थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे भी बताने की इच्छा हो रही है आप लोगों को। एल्बम का नाम है यारा ज़रा कह दो ना। वो अभी आने वाले हैं, उनका शूटिंग ऑलमोस्ट डन हो गया है। शूट ख़त्म हो गया है। अभी थोड़े ही दिन में बाकी सब प्रोसेस ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल रुक जाइए, हम बताएंगे आपको। हाँ हाँ, नवीन जी, मेरा बताएंगे दूसरा ज़रूर। प्रोजेक्ट बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा। दीवारें बोलती हैं, टाइटल है दीवारें बोलती हैं। दीवारें भी बोलते हैं। इंसान अपने जवानी के वक्त अपने परिवार के साथ, अपनी माशूका के साथ जो खूबसूरत पल बिताता है, और जब सब लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं तो वो उन बीते हुए पलों को, उन तस्वीरों को देखता है और बात करते रहता है। ये सब्जेक्ट है दीवारें बोलती हैं। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अभी म्यूज़िक का काम शुरू होगा। काफ़ी सराहा लोगों ने टाइटल को और सब्जेक्ट को भी, कि इंसान का अतीत उसके वर्तमान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि कवि दरबार खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनकी, हमने जहाँ तक उनको देखिए, देखा है, पढ़ा है। मैं समझ गया आप जो पूछना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ। कविता एक ऐसी चीज़ है जो कवि अपने दिल के उद्गार, पद्य और गद्य दो चीज़ें होती हैं, तो दोनों चीज़ों से लोग भागते हैं। कवि की जब लाइनें शुरू होती है तो ये कब खत्म होगा नहीं पता चलता, क्योंकि उसके दिल की भावना जो है वो अथाह रूप से बहती रहती है। वो ये चाहता है कि अपनी बात सबको एकदम जैसे पानी बह रहा है वैसे सबको फैला दे। वक्त कम है लोगों के पास, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता उन चीज़ों को। एक कवि का जो हृदय होता है वो बहुत ही सरस होता है। जो उसके दिल की बात होती है वो कलम के जरिए कागज़ पे उतारता है और फिर लोगों को वो प्रसारित करता है। तो कवि हृदय जो है वही कविता वही कर सकता है जो सच्चे दिल का हो और ईमान जिसका साफ हो, नीयत जिसकी साफ हो। तो बहुत समय के बाद जो है एक ऐसा बहुत समय के बाद एक ऐसा वक्त आया है जो किसी कवि को स्टेज पर बुला करके बोला गया है कि आप अपने विचारधारा लोगों को बताइए। आज पूजा जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देश प्रेमी सर ने कहा है, उस बारे में कुछ बताइए कि इस पल का आप पार्ट बने,
सबसे पहले मैं प्राउड ये फील कर रही हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। इस बात के लिए बहुत कम लोग आते हैं। सिर्फ वो 26 जनवरी या 15 अगस्त ही होता है जिस दिन हम झंडा लहराते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, कोई दिन नहीं होता है। और ये जो 35 साल से रह रहे हैं अकेले, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हमें बहुत लोगों का साथ चाहिए होता है, फैमिली का साथ चाहिए होता है, पर वो अकेले रह रहे हैं। और मैं चाहती हूँ जो वो फिल्म बनाना चाहते हैं वो ज़रूर बने। मतलब मेरी ये इच्छा है, क्योंकि देश प्रेमी होना बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा नाम है ये, मुझे लग रहा है किसके लिए ये नाम रखूँ मैं, ये देश प्रेमी बहुत अच्छा नाम है। सो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। उन्होंने एक आप बॉम्बे आए, बहुत बड़ी बात है। और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जैसे इन्होंने उनका साथ दिया, बहुत कम लोग होते हैं। और मैं बॉम्बे शहर में रहती हूँ, मेरा साथ यहाँ सबने दिया है, सबने मैं बहुत खुश हूँ। इतना ही कहना चाहती आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर आप हूँ। हाँ जी, मेरी एक फ़िल्म आ रही है मंदबुद्धि, और एक फ़िल्म मेरी नेटफ्लिक्स पे है जिसका नाम है भूरी। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम सब पे है। और मैं शबाना आज़मी जी के इंस्टीट्यूट से हूँ, इप्टा से एक्टिंग की है मैंने, और मैं लखनऊ की हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आइए सर। किस तरह आपको देश प्रेमी में जो आपने इसको आगे बढ़ाने की ठान ली, और थोड़ा सा सर इस बारे में बताइए कि कैसे मुलाकात हुई आपकी सर से। और जी हाँ, आज से 15 साल पूर्व मैं करमाड़िस गांव में रहता था। मेरे पड़ोस में ये रहते थे। उनकी और मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उनका काव्य मैंने पढ़ा, एक गीत सुना। गीत सुनने के बाद मैं इतना बेहद प्रभावित हुआ। तुरंत बाद 3 दिन के बाद मैंने एक मीटिंग आयोजित करा और 1 लाख रुपए का आयोजन किया। और तुरंत बाद फरवरी के अंदर उसको वीर तुझे सलाम नामक एल्बम बनाने के लिए बॉम्बे आ गए। 2007 में। और 2007 की बात है, 6 की बात है ये। लगभग 2 साल म्यूज़िक औरंगाबाद में बनाया और संगीत स्टूडियो अंधेरे में वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया और बड़े बड़े सिंगरों के साथ उनके जो काव्य है गवाया। और वीर तुझे सलाम नाम का एल्बम मैंने एक भावना की तौर पे, ना कि कमर्शियल, भावना की तौर पे मुझे इतना बढ़िया लगा इनके विचार। इनकी जो भावना है इतनी बढ़िया है, इतनी देशभक्ति की भावना है, मुझे इतनी भा गई, मैं इतना बेहद प्रभावित हो गया। तुरंत बाद मैंने, सिर्फ मेरी पगार उस टाइम में 3000 रुपये थी, फिर भी मैंने 1 लाख रुपए का नियोजन करा। और यहाँ आके बॉम्बे में आके कुछ भी मेरे लिए पूरा नया था इस यहाँ पे, मैं फिर भी आके यहाँ पे मैं वो एल्बम बनाया और लगभग 7-8 लाख रुपए खर्च करके उसको 30 सीरीज के बैनर तले एल्बम को प्रकाशित किया। मुझे ये लगता है इनके जो विचार हैं, उनकी जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, ये देश में एक क्रांति ला सकते हैं, वैचारिक परिवर्तन ला सकते हैं और युवा वर्ग में एक क्रांति ला सकते हैं, जो कि शैक्षणिक तौर पे या सामाजिक तौर पे एक वैचारिक परिवर्तन आके पूरे देश में एक परिवर्तन आ सकता है। अगर वैचारिक परिवर्तन आ सकता है तो यकीनन आर्थिक परिवर्तन आ सकता है और भारत एक संघ भारत, जो कि आज हमें ज़रूरत है और डिमांड है कि देश को इस विचारों की, तो निश्चित तौर पे ये इनके जो विचार हैं देश के लिए लाभदायक है, प्रेरणादायी है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके विचार लोगों तक जाना ज़रूरी है, ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है। इसलिए मैं लगभग 15 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ। उनके हर सुख दुख में मैं साथ देने को तैयार हूँ और मैं जब तक इनके विचार भारत के हर जनताओं के साथ जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। इस तरह का मैंने कार्य कर लिया है और ठान लिया है। आज नहीं, 15 साल पूर्व ठान लिया है और मैं काम करके ही रहूँगा। आप लोगों का साथ मुझे चाहिए और ये देश के काम में एक लालच रहित काम, इसमें कोई लालच नहीं है। इसमें इस कार्य की हमें सख्त ज़रूरत है। आप लोगों का साथ रहे तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं। बस धन्यवाद। ओके सर, दरबार साहब आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? और थोड़ा सा बताइए देश प्रेमी क्या है हमारी ऑडियंस को, बताइए। 35 साल से जब मैंने देश प्रेम देशभक्ति का जब व्रत लिया और जंगल में जब झोपड़ी बनाया तो हमारे माता पिताजी ने बोले कि भैया देशभक्ति अगर तूने छोड़ा तो ठीक है,
नहीं तो तेरा खाना हम बंद कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, आपने अगर मेरा खाना बंद कर दिया तो बहुत हमें खुशी है, क्योंकि आपने हमें एजुकेशन सिखा दिया है। सबसे बड़ी दौलत तो आपने हमें ज्ञान दे दिया है, इसलिए हमारा खाना बंद कर दो। माँ बाप ने खाना बंद कर दिए। मैं 12 दिन बबूल के झाड़ के ऊपर बैठ के कविता लिखते बैठा जंगल में, नीचे उतरा ही नहीं। उसके बाद माँ बाप परेशान हो गए कि भैया तो, वो बोले नहीं, बोली नीचे आ। मैं बोला नहीं, मैं भूखा रह के जिंदा रह सकता हूँ। किस वजह से? देश प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रीय वैचारिक शक्ति के दम पे मैं जिंदा रह सकता हूँ, मैं उतरूंगा नहीं। फिर उन्होंने माफ़ी मांगे कि भैया तेरी देश प्रेम, देशभक्ति और तू, हम तेरे बीच में बिल्कुल तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तू तेरा काम करते रहे। तो मैं करना शुरू किया। इसके लिए देश प्रेम, देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है ये, और इसमें मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ। आज 35 वर्ष से एक बंद कमरे के जिंदा समाधि के अंदर मैं जीवन जी रहा हूँ, और रात और दिन देश प्रेम, देशभक्ति के सिवा मैंने इतनी चीज़ें लिखा साहब, इतनी चीज़ें लिखा तो मैं बता नहीं सकता साहब। तो मेरे ऐसे हाथों का ऐसा जख्मा हो गया साहब, पेन पकड़ पकड़ के। तो मैंने एक ऐसे 3 ग्रंथ लिखा। एक मेरा काव्य संग्रह लिखा, उसके बाद 1999 में मेरी जीवनी लिखा, और उसके बाद आप जो जिससे फिल्म बनाने की जो इनकी सोच है, तो उसके ऊपर मैंने देश प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रीय वैचारिक शक्ति का अद्भुत, भव्य, दिव्य, शुद्ध, पवित्र, अमर ग्रंथ लिखा सर। 1 साल से लगातार वो लिखा, और उसका सब पूरा तैयारी हो गई है। बस अभी इनका कहना आ गया सर। मैं बोला देखो पैसा खर्च मत करो सर आप। नहीं, बोले आपको कुछ नहीं, आपका काम है सिर्फ लिखना, बाकी का मेरा जिम्मेदारी है। इस प्रकार ये हमें कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इनके जो रूहानी है, इनकी जो आत्मा है और इनकी जो अंतकरण है, वो कवि दरबार खान के देश प्रेम, देशभक्ति के अंदर अटकी भी है। हमारे दोनों शरीर अलग अलग 2 शरीर है, लेकिन आत्मा एक ही है। वो है राजा बहु राठौड़, और हमें कवि दरबार खान राजा का दरबार है। सर आपके अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हम क्या? कुछ कविता के अंदाज में? हाँ, कविता के अंदाज में जरूर कहेंगे। 2 लाइनें अगर हो जाए। हाँ, जिस टाइम वो पुस्तक प्रकाशित हुई विद्यापीठ की ओर से, उसके ऊपर भारत का नकाशा है, और भारत के नकाशे के अंदर सूरज की किरणें हैं, और सूरज के किरण के अंदर ज्योत है। तो कुलगुरु और वो लोग बोले साहब ये तो, और आजू बाजू से हरा भरा है, और बीच में भगवे कलर के अंदर सूरज है। वो बोले यार ये तो सब हरा भरा पाकिस्तान दिख रहा। बोली, मैं बोला पाकिस्तान, इसमें सूरज है। मैं बोला तो सूरज बड़ा है क्या पाकिस्तान बड़ा है? बोले सूरज। फिर आप पाकिस्तान कैसे क्या बोले? बोले ठीक है। बोले सर, बोले एक काम करो, बोले इसके नीचे उसका अर्थ लिखो। बोले, मैं बोला ठीक है। दीपक में लहू का तेल, दीपक में लहू का तेल, शाम का उजाला है। दीपक में लहू का तेल, शाम का उजाला है। गुलामी की सांस थी, अब लाल से सवेरा है। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पे सर भी है, थोड़ा सा बताइए सर इस बारे में। कबीर दरबार खान साहब के बारे में। खड़े हो जाऊंगा। नहीं सर। देखिए, दुनिया में सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और थोड़ा सा विलम्ब हुआ मैं आने में, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है देश प्रेम का, देश से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ हमारी 2 हैं, एक तो हमारी धरती माता और दूसरा हमारी जन्मदाता माता। देश जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हों, एक देश में समाहित होते हैं, एक देश में रहते हैं। वहाँ जातिवाद की बात ही नहीं आती। जब तिरंगे के नीचे आकर लोग सलामी करते हैं या जन गण मन का आह्वान करते हैं, तो उस वक्त जो है किसी भी जाति का या किसी समुदाय विशेष की बात नहीं रह जाती। हमारे देश को बांटा है कुछ चंद लोगों ने सिर्फ अपने लाभ के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम एक भाई को बांट रहे हैं, भाई भाई में बंटवारा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, जिस वक्त किसी मरीज को खून की ज़रूरत होती है
तो जब ब्लड लिया जाता है तो ये पूछता है कोई क्या कि ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। उस वक्त ये होता है कि कैसे भी इसकी जिंदगी बच जाए। ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए। ये जात पात हमारे कर्मों के हिसाब से बनाया गया है। जो जैसा कर्म किया है, जो जैसा काम करता है, उसको वैसा दर्जा दिया जाता है। लेकिन खाना तो सभी गेहूं का ही खाते हैं ना, गेहूं की रोटी का। हवा भी वैसी सांस लेते हैं। और फाइनली अंतिम यात्रा में भी लोगों की जरूरत पड़ती है। 4 लोग कंधे पे और पीछे पूरा समूह, सारी चीज़ें यही रह जाती हैं। तो हमारा फाइनली ये कहने का मतलब है कि भाई एक दूसरे को प्यार से गले लगाओ। या हर धर्म की जो है, हर धर्म का सम्मान करो। किसी के धर्म को प्राथमिकता मत दो, सब बराबर है, केवल तरीके अलग अलग हैं। कोई अजान करता है, कोई नमाज पढ़ता है, वही वो पूजा करता है। अपनी सोच उस वक्त बदल देंगे, जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी खुशी मिल रही है। जब रमज़ान के बाद लोग ईद की मनाते हैं लोग, उस वक्त हिंदू मुसलमान का गले मिलना कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। और वही जब दंगा होता है तो एक हिंदू मर रहा है, एक मुसलमान मर रहा है, एक हिंदू मर रहा है, एक मुसलमान मर रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ सोच और फितरत। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा कि दिल्ली का नोएडा में एक लड़के की हत्या कर दी गई। कितनी दुखद बात है। जिस घर का बच्चा चला गया, उसने कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम औरत को खून दिया था। ये चंद कुंठित लोगों की मानसिकता की वजह से वो घर का चिराग बुझ गया। हमको ये सोचना चाहिए कि जिसे हम कुछ दे नहीं सकते, जिसे हम जीवन दान दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का कोई हक नहीं है। हम जितनी खुशियां बांटे, जितना प्रेम बांटे लोगों के अंदर, सबसे बड़ी पूजा वही है। एक मौलाना साहब थे हमारे दोस्त, खान साहब, तो गौर कीजिएगा, वो कह रहे थे कि हमको इबादत के लिए जाना है, मस्जिद में जाना है, नमाज बाकी का टाइम हो गया है। तो मैंने उनसे शेर पढ़ा कि इबादत कर न सका उसका गम नहीं, इबादत कर न सका उसका गम नहीं, किसी के काम आ जाओ, क्या ये इबादत से कम नहीं? बहुत प्रभावित हुए। पूछे कि आप क्या करते हो? बोले आप तो जानते हैं मैं क्या करता हूँ। मैं बेसिकली एक्टर हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। सावधान, क्राइम, सीआईडी रेगुलर करता रहा और फिल्में भी बहुत की। फिर ऐसा हो गया माहौल समाज का, यहाँ का, फिल्म लाइन का, कि कास्टिज़म जो है और ग्रुपिज़म बहुत हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि हम कब तक लोगों को कहेंगे कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए। जब हम एक्टिंग करने की ख्वाहिश रख सकते हैं, एक्टर बनने की ख्वाहिश रख सकते हैं, तो हम एक डायरेक्टर भी बन सकते हैं। और हमने ठान लिया और हमने कोशिश की। कोशिश करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि एक फिल्म की मैंने जान तुम बेवफा हो, बहुत अच्छी फिल्म। उसके बाद फिर मैंने पिक्चर की एक और, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रिसेंटली अभी एक पिक्चर किया मैंने, हमसफर साया, बतौर राइटर डायरेक्टर। किसी को बताता नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, क्योंकि सूरज निकलता तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सवेरा हो गया है। जब एडिटिंग पे पहुँचे हम तो लोगों को पता चला कि ये पिक्चर मैंने डायरेक्ट की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि नवीन जी ने मुझे हर जगह आमंत्रित किया, वो सम्मान दिया। आप लोगों के सम्मुख हम आए। आज 50 लोगों के बीच में बैठा हूँ, कल 100 लोगों के बीच में बैठा रहूँगा। तो ये सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। वक्त ना लेते हुए मैं अपने शब्द यहीं खत्म करता हूँ, अपनी बात, और लोगों को भी मौके हैं। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे देश प्रेमी के बारे में और सलमान खान आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत इनसे आज बहुत इंस्पायर हो गई, क्योंकि इतने दिनों के बाद में कुछ एक बोलते हैं ना कि देशभक्त, इन जब मुझे बुलाया गया था तब मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसे मैं इंसान से मिलने वाली हूँ जिनका इतना अच्छा बड़े पैमाने पे उनकी देशभक्ति है उनके दिल में। हम भी देशभक्त हैं, ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते कि हम देशभक्त नहीं हैं। हम भी ये हिंदुस्तान की मिट्टी से ही बने हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देशभक्ति हमारे सबके अंदर है, सबके अंदर। हर एक कोई जो भी हमारे यहाँ पे है, जो भाई बंधु सब लोग हैं। बट कुछ चीज़ें कभी कभी अलग हो जाते हैं, हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत दुख होता है वो सब देख के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई जब यहाँ पे रहे तो अच्छे से रहे, प्रेम से रहे और अच्छे भाईचारे से रहे।
मुझे लगता है कि जैसे इनका इनका कहना है, इनके जो पोइट्री जो इन्होंने कहे सारे, ऐसा लग रहा था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि इतने अच्छे लिखे उन्होंने, इतना अच्छा जज्बात उनके, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत इंस्पायर हो गई मैं। आज मेरा दिल एकदम खुश हो गया है यहाँ पे आके, आप लोगों के सामने आके। और क्या, कोई देश का गाना है आपके माइंड में? बहुत अच्छे आप सिंगर हैं और आपकी हाँ कोई हाँ, मैं सिंगर हूँ और देशभक्ति का गाना तो हम गाते ही रहते हैं, हर कोई गाना। कोई एक आपकी आवाज में अगर सुना सके तो। सुनाऊँ? ओके। सबसे अच्छा गाना तो वो ये कि गाना मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल तो आ रहे, लता जी के गाए हुए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। मैडम आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और आपकी कोई मेरी अभी अपकमिंग 2-3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी। एक तो बंगाली में आ रहा है, शुधु तुम्हारी, वो एल्बम का नाम है। सिर्फ और- आपके लिए। हाँ, नहीं, सिर्फ आपके, शुधु तुम्हारी मीन्स, तो वो भी स्टोरी लाइन उनका वो देशभक्ति के ऊपर ही है। बंगाली में है? हाँ, वो बंगाली में है और हिंदी में एक आ रहे हैं अभी, वो भी बहुत खूबसूरत सा है। तो बैक टू बैक आने वाले हैं मेरे 2 प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यूअसली। तो आप लोग तो रहेंगे ही साथ में, आप लोगों को तो बुलाए जाएंगे उनके। और हमने सुना है कि हिंदी में कोई बहुत बड़ा मतलब आपको मिला है जो आप रिवील नहीं करना चाहते। हाँ, वो तो अभी नहीं, फिलहाल आप लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को बुला के डेफिनेटली हम बताएंगे कि हम क्या अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। That's it. सर पांडे सर, हम सफर साया का शोर जो है भारत चारों तरफ एकदम फैला हुआ है, तो मतलब हम लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि टीजर को हम देख पाएंगे, टीज़र हम 1 हफ्ते 10 दिन में बता देंगे लोगों को। पर फिल्म और मतलब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, उसका अभी सब बैकग्राउंड चल रहा है यही राम मंदिर में। हम सफ़र से आया एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इंटरवल से पहले एक रोमांटिक लव स्टोरी चलती है, इंटरवल के बाद लड़की के जीवन में जो भूचाल आता है, शहर के एक मानिंद आदमी के द्वारा उसकी इज्जत लूट ली जाती है हीरोइन की, और वो सुसाइड करती है और फिर बारी बारी से सबका अपना बदला लेती है। तो हमारा हीरो जो है उदास और खामोश बैठा होता है, वो आत्मा सामने आती है, बोलती कि मैं तुम्हारी हमसफ़र बन करके आई थी, लेकिन इस वक्त हमसफ़र तो नहीं हूँ, लेकिन साया बन के हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम सफ़र साया ही है। जी, बहुत अच्छा नाम, प्यारा है।